काजी की जिम्मेदारी सिर्फ निकाह पढ़ाने तक ही सीमित नहीं है। आज इस बहस के दौरान हमने आपसे सवाल किया था कि क्या महिलाएं काजी बन सकती हैं। इस पर आपकी राय मिली। इस राय के मुताबिक 73% लोगों को लगता है कि जी हाँ, महिलाएं काजी बन सकती हैं। ऐसे हालात में एक बहस का दौर भी जारी है और उसके आखिरी दौर में हमें और समझने की कोशिश कर रहे हैं चिंतक प्रोफेसर हसन साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हसन साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक बहस है जिसके आखिरी दौर में अब आप जुड़ पाए हैं। मैं आपकी राय जानना चाह रहा हूँ कि महिलाएं काजी बन सकती नहीं बन जी सकती? जी बिल्कुल। महिलाएं क्या नहीं बन सकती? महिलाएं अगर डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, और कनाडा में महिलाओं ने नमाज भी पढ़ाई है, लीड किया है। मक्का के अंदर मर्दों के साथ में एक तहजीब के तहत जो है नमाज पढ़ी जाती है। और महिलाओं ने, मुस्लिम महिलाओं ने देश का नाम रोशन किया है। आपको सानिया मिर्ज़ा का नाम मालूम है जी। ये बहनें बैठी हुई हैं। महिलाएं जो है किसी भी समाज की आत्मा होती हैं, और इसलिए मैं नहीं समझता कि किसी प्रकार की बंदिश हमें लगाने का अधिकार है जी। वो जो करना चाहती हैं एक उसूल के तहत जो सब पे लागू होते हैं वो कर सकती हैं। और जेंडर या लिंग जो है वो कोई भेद का कारण नहीं है जी। औरतें अगर नहीं होंगी तो आदमी नहीं होगा, और औरतें अगर नहीं होगी तो सभ्यता और संस्कृति नहीं होगी। इसलिए शादी अगर महिलाएं करवाती हैं तो मैं समझता हूँ कि वो उसको और भी सोच समझ के करवाती होंगी, क्योंकि वो बच्ची के अंदर तक की बात पहचान सकती है अगर उनको अलाउ किया जाता है जी कि वो बात मालूम करें। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि सैद्धांतिक तौर के ऊपर किसी को इस पर ऐतराज करने का अधिकार है। एक राय आई, अब उसके बाद मैं आपका रुख भी करना चाह रहा हूँ जी। मैं इस बात को समझना चाह रहा हूँ कि दरअसल ये जो फर्क करने वाली बात है, काजी बन जाए तो इसमें ऐतराज वाली बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो उसूलों की बात है वो दायरा तय हो जाए तो बेहतर हो, जैसा कि आप कहना चाह रहे थे शुरुआत में। जी, असल में उसूल ये है कि मर्द और औरत का दायरा अल्लाह ताला ने तय कर दिया है कि किसको क्या काम करना चाहिए, तो जाहिर है कि वही काम करना चाहिए। अब ज़रूरत के तहत, लेकिन यहाँ बहस इसलिए छिड़ी कि कहा जाता है कि जो कुरान पाक में लिखा गया है उस बात को पुरुष प्रधान समाज ने उतना ही बताया जितना उनकी हक में था, इसलिए ये बहस छिड़ी। देखिए, पुरुष तो क्या वो जो फिल्ट्रेशन है उसे खत्म करने का वक्त है? बात इसकी है, पुरुष प्रधान समाज की बात नहीं है, बल्कि हमारे मालिक ने, हमारे रचयिता ने, हमारे बनाने वाले ने खुद दायरे तय किए हैं। और इस्लाम तो बहुत ही स्पष्ट धर्म है, इसमें कोई चीज़ जो है छुपी और लगी बंदी नहीं है, बल्कि ये बिल्कुल क्लियर है कि किसका क्या दायरा है। उनको अपने अपने दायरे में रहकर काम करना चाहिए, तभी समाज ठीक से चल पाएगा। अगर दोनों एक दूसरे का काम करने लगे तो समाज में बिगाड़ पैदा होगा और समाज ठीक से नहीं चल पाएगा। जिसका जो काम है उसको वही काम करना चाहिए, अन्यथा बिगाड़ पैदा होगा। निशात जी, आप क्या कहेंगे? अब काफी हद तक तो सहमति आपकी ओर है, मैं क्या बस ये है कि लिमिटेशन सबकी तय है। एक बार इकबाल भाई ने खुद ने ये कहा था कि नबी ने एक टाइम में महिला को एक पूरे मार्केट का इंस्पेक्टर बनाया था। हजारों लाखों आदमियों के होते हुए उन्होंने औरत को क्यों इंस्पेक्टर बनाया? क्या जरूरत पड़ी थी? आप पे एतबार नहीं था क्या? और नबी को क्या वजह थी जो आपको इंस्पेक्टर बनाया? तो औरतों को जब बनाया तो उन्होंने जरूरत महसूस करी औरत को आगे बढ़ाने की। आपकी बीवियों की मिसालें मौजूद हैं, लेकिन कभी भी इसकी जरूरत महसूस नहीं की गई कि औरतें काजी बने। काम बटे होते तो आपकी एक बीवी सबसे बड़ी बिजनेसमैन नहीं होती। अगर काम बटे होते तो सबसे बड़ी हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा जो दुनिया की मुसलमान औरतों की सरदार बनाई गई है, जन्नत में सरदार होंगी, आपको काजी बनाया जाता? काजी की अगर कोई लिमिटेशन तय होती, थी, आपने 88 आपको काजी बना दिया जाता। साहब, सऊदी अरब का, मक्का मदीने का, पूरी दुनिया के आप बादशाह थे। आपको उस टाइम पर
आप खुद पढ़े तो लिखे जब अगर लेकिन ये कहना मैं बोलती चाहता हूँ तो बीच में इन किसी बातों को से नहीं निकल बोलना रहा चाहिए। है कि देखिए हम बात इसको करने दे, ठीक है, मेरे ख्याल से conclusion पे आखिरी आते दौर में हैं। हमारे पास चंद मिनट बचे हैं जिस पर इस बात को बात को conclusion पे यूं अंजाम लाते तक हैं ले जाएं बेहतर होगा कि जी। अगर मान लीजिए पुरुष भी काजी हैं और महिलाएं भी उनके साथ काजी हैं तो इनमें अड़चन कहाँ आ रही है? पता नहीं कहाँ देखिए अड़चन कहीं नहीं है। जब तालीम हासिल करने में कोई अड़चन नहीं चला है। सकती है। तालीम हासिल करिए आप, तालीम हासिल करना बहुत जरूरी क्योंकि है हर मर्द और औरत इन्होंने के ले लिए। रखी है। लेकिन जो लिमिटेशन तय कर दी गई है इस्लाम में, कानून के अंदर, कुरान के अंदर जो तय कर बहस दी इसी गई बात की है, हाफिज साहब, बहस इसी बात की है कि कुरान में ये कहाँ लिखा गया है। आगे बढ़कर ना मुसलमान कुरान में इससे नहीं है, एक बदनाम इंच मत आगे करो। हाफिज बढ़ेगा। साहब, बहस इस बात की है देखिए- कि कुरान में ये कहाँ लिखा गया है कि एक महिला काजी नहीं हो कुरान सकती। में महिला नहीं काजी है। बन सकती है, लेकिन- इल्म हासिल कर सकती बहस है, इसी बात की तो है। लेकिन निकाह नहीं पढ़ा सकती। ये भी नहीं लिखा हुआ है। और हमें निकाह के बता अंदर काजी की दीजिए, जरूरत भी हमें नहीं बता है। दीजिए आप निकाह कहाँ के लिखा अंदर है। काजी की जरूरत भी नहीं है साहब। देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ, हम लोग शायद मुस्लिम समाज के लोग अभी तक इसी बात को महसूस कर रहे हैं कि हम शायद बंद कमरों में बैठे हुए हैं, बिल्कुल एक बैठे हुए घुटन हैं। के माहौल में हम लोग जी रहे हैं। बंद थोड़ा सा कमरों में, इनको खोलने लिमिट की दायरों कोशिश में। भी है, थोड़ी सी अच्छी हवा भी आने दीजिए। अब अगर आपके दिमाग में कुछ है तो मैं आपको समझा दूं। दुनिया के अंदर सबसे बड़ी मेहर की रकम सऊदी अरब में दी जाती है। पुरुष प्रधान मुल्क है वो। सबसे बड़ी रकम मेहर की सऊदी अरब के अंदर दी जाती है। औरत खुद तय करती जिक्र है इस अपनी। बात का निशाद जी ने किया ना, लेकिन यहाँ मेहर की रकम तय होने के बाद भी तय सालों करी गुजर जाती जाते है, हैं, औरत खुद तय करती है और सबसे बड़ी रकम सऊदी मिलता अरब के नहीं, अंदर दी मिलता जाती है नहीं। मेहर। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ, जी हसन साहब, अदब से कहना चाह रहा हूँ। मैं आपको तो नहीं जानता पर इकबाल भाई को जानता हूँ। आपका जो रिलीजन है वो आपके घर तक महदूद है और काजी बनना एक ऑक्यूपेशन है, इंटरप्रिटेशन ऑफ कुरान है, इंटरप्रिटेशन ऑफ मैरिज है। बिल्कुल ये आप इतना थ्रेटन महसूस क्यों करते हैं? क्यों आप हमारी कौम का जो है बदनामी करना चाहते हैं कि इसके ऊपर इशू बनाया जाए? क्या आपकी रोजी रोटी का मसला है आपके लिए कि औरतें आ जाएंगी तो गड़बड़ ये हो जाएगा आप? ये हिंदुस्तान है और इसमें रिलीजन का और कॉन्स्टिट्यूशन का कहीं कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। आपको ऐसे मिसाल पैदा कर, अगर आप ये चीज़ शुरू से कह हाँ भाई आप बनिए तो ये इतना मसला होता नहीं। बेकार में टीवी चैनल के ऊपर जो है हम हमारी कौम का नहीं, सब नाम फराद बदनाम दिल से हो रहा स्वीकार किया जाना है और आप चाहिए, बेकार कोई के अंदर दिक्कत नहीं नर्वस होनी हो रहे चाहिए। हैं, नर्वस हो रहे हैं। मुझे मालूम है कि जयपुर के अंदर औरतों को किसी प्रोग्राम वगैरह में भी मुस्लिम्स नहीं बुलाते थे, ये हम लोगों ने शुरू किया है और अब आजकल औरतें सब जाने ये लगी हैं। गलत है। जमात इस्लामी हमेशा से औरतों को प्रोग्राम में शामिल करती है। हम भी यही उम्मीद करते हैं, फर्स्ट इंडिया भी यही कहता है कि औरत को बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए। आखिरी सवाल आज की बहस का जहां आ रहा जी आपसे, एक काजी के तौर पर महिलाओं के हक की बात आप करने वाली हैं, वो सुधार क्या होंगे जो आप करेंगी? जी देखिए, सबसे पहले तो हमें स्वीकारा नहीं जा रहा और उसके बाद अगर माशरे के अंदर कहीं से कहीं सुधार की बात होती है और हमारी बहनों के हकूक की बात बहुमत होती है आपके साथ है जी, तो अभी आप इस बात की तरफ ध्यान दीजिए कि इस्लाम के अंदर शादी जो कंसेप्ट है वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि निकाह पढ़ाया जाए, निकाह पढ़ाना और ये सब करना। ये हम बहस से issue- आगे आप बहस करेंगे का- क्या, आगे क्या करेंगे? हम बस इतना सा। जैसे अब मेहर को लेकर बात की गई, पहले तो रजामंदी कि क्या लड़का और लड़की राजी हो शादी के लिए। बहुत सारे ग्रास रूट पर देखिए ऐसे माहौल है, ऐसे जगह हैं जहाँ पर ना लड़की निकाह करना चाहती है ना लड़का निकाह करना करवा चाहता देते है हैं। और जबरदस्ती उसका निकाह पढ़वा दिया जाता है कि माँ बाप की बंदिशें होती हैं, कहीं समाज की बंदिशें होती हैं, कहीं जाति और धर्म चलिए को लेकर। हम भी तो यही बहुत उम्मीद करेंगे। सारी- मेरे पास कंसेंट नहीं होगा, वो निकाह ही वैलिड नहीं और होगा। जो अब देखिए बहुत सारे निकाह क्या कहते हैं पाबंद बात रिश्तों के आगे दायरों की में हो है। जाते हैं। मैं बात आपको जानकारी की है, आज बात मैं आपको तालीम की मीडिया है। के यहाँ से कहना चाह रहा हूँ आपको कि यहाँ पे शहर काजी हैं। मेरे पास 30 सेकंड है हसन साहब। हाँ जी, लास्ट। वो शहर काजी हैं और मेरे हिसाब से उनको शहर काजी क्या किस प्रकार के काजी बनने का शऊर नहीं है। मैं ये एग्जाम्पल से कह सकता हूँ और मुझे मालूम है कि उनको कुरान भी नहीं मालूम है ये। आप कैसे और वो कह कहते सकते हैं ये हैं बात? मुजाहिद। मैं चलिए इस कुरान आपने सुना उनका? आप हाफिज हैं, आप हाफिज हैं, आपने सुना कुरान इस उनका? चर्चा में फिलहाल इतना ही। आपने- आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखते रहिए फर्स्ट इंडिया पर खबरों का सिलसिला जारी। नमस्कार।